हेलो बच्चों की हाल चाल। चलो आज हम फिर आपको फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। वैसे कमेंट पढ़ने के लिए मेरे पास उतना समय बचता नहीं है। बच्चे आप कमेंट करते हो, अच्छा लगता है। हम कमेंट सबका देखते हैं, कमेंट जो है सो हम पढ़ते हैं सबका है। ठीक है ना। बस यही है कि क्वेश्चन बताने के क्रम में हम आपका ठीक से कमेंट पढ़ नहीं पाते हैं, इसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए आगे। हम आज जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो हमने प्रीवियस चैप्टर में जो आपको पढ़ाया था, प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, वो पढ़ाया था इवन और ऑड फंक्शन के बारे में। आज थोड़ा उसी को एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, इवन और ऑड के बारे में कल थोड़ा हमने आपको बताया था कि इवन फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं सम फलन। मैंने कल आपको बताया था कि इवन फंक्शन होता है f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। और ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि साइन एक्स जो हो गया वो हमारा है ऑड फंक्शन, कॉस एक्स है इवन फंक्शन। जितने भी एक्स टू द पावर इवन है वो सारे इवन फंक्शन है, और एक्स टू द पावर ऑड जितने भी हैं वो सारे ऑड फंक्शन है। ठीक है, चलो बाबू इसमें थोड़ा हम लोग और जोड़ लेते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा जोड़ना है। अगर मान लो हम ई लिखते हैं, ई को अगर हम इवन बोले, इवन फंक्शन, ओ को अगर हम ऑड बोले, और एन इसको हम लिखते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड। बच्चों हिंदी मीडियम से समझो, ये सम फलन हुआ, इसको हम लोग विषम फलन बोलते हैं। और इवन और तो समझ में आ गया। नाइदर इवन नॉर ऑड मतलब ना तो सम और ना ही विषम, ना तो सम और ना ही विषम। ठीक है, अगर आप इसको समझते हैं, मतलब ई से हो गया इवन, ओ से हो गया ऑड, एन से हो गया नाइदर इवन नॉर ऑड। अब देखो, अगर दो इवन फंक्शन है तो इवन को अगर इवन से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इवन फंक्शन को इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इवन देगा। ठीक है, इवन इंटू इवन इक्वल टू इवन। अगर ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करो तो ये इवन देगा। ऑड इंटू ऑड इक्वल टू इवन। अगर आप ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें ऑड फंक्शन देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। और अगर हम इवन प्लस इवन कहें तो हमें इवन देगा। और अगर हम ऑड प्लस ऑड लिखें तो ये हमें ऑड देगा। और लास्ट में अगर हम इवन प्लस ऑड करें तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड, दोनों में से कुछ नहीं देगा। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। जैसे दो इवन फंक्शन हम ले रहे हैं, मान लो ये देखो एफ एक्स इक्वल टू हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक इवन फंक्शन है। और एफ एक्स इक्वल टू हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, क्या ले लेगा, ले लो साइन कॉस एक्स, ये भी इवन है। और यहां एफ एक्स नहीं, यहां पर हम लोग, क्या मजाक, यहां पर हम लोग जी एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन एच एक्स ऐसा है जो इस दोनों का इनटू है। ठीक है, इनटू है मतलब
एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब ये हम लोग चेक करते हैं कि ये क्या होगा, इवन होगा, चेक करके देख लो। तो एच ऑफ माइनस एक्स देगा माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। कॉस पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए ये सीधा सिंपल कॉस एक्स हो जाएगा। बाबू देखो ये एच एक्स मिल गया। तो अगर इनटू करोगे तो इवन हो जाएगा। इसी तरह से आप चेक कर सकते हो, दो ऑड फंक्शन का इनटू अगर करते हो, ये भी करके देख लो। अगर दूसरा नंबर को अगर आप देखना चाहते हो तो एफ एक्स को अगर आप एक्स क्यूब ले लो, ठीक है, और जी एक्स को आप ले लो, कुछ भी ले लो, इवन में कुछ भी ले लो, कुछ भी 10x ले लेते हैं, और तब हम एच एक्स ले रहे हैं जो कि है एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब बाबू देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक्स क्यूब 10x एच ऑफ एक्स। अगर हम माइनस लगा दें तो ये हमें माइनस एक्स क्यूब देगा इंटू 10 ऑफ माइनस एक्स। पता है ना 10 माइनस एक्स बराबर माइनस 10x होता है, यानी माइनस एक्स क्यूब इंटू माइनस 10x। अब दो माइनस का इंटू क्या होगा, प्लस होगा, यानी एक्स क्यूब 10x विच इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। तो ये क्या दिखा, एच ऑफ माइनस एक्स बराबर एच एक्स दे रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स दे दे तो वो इवन फंक्शन होता है। क्या होता है, इवन फंक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बनेगा, दो ऑड का मल्टीप्लीकेशन अगर करके देखते हो तो वो हमारा इवन बनता है। इसी तरह से बाकी सब को हम प्रूव्ड कर सकते हैं। अगर इसको दूसरे तरीके से प्रूव्ड करना चाहो, इस तरह से भी आप कर सकते हो। सिंपल है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर हम मान लो एफ एक्स को ले लेते हैं इवन, जी एक्स को ले लेते हैं ऑड, तो ये हमें क्या देगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स देगा, और ये क्या देगा, जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स देगा। अब अगर हम इंटू करें ऑड इंटू इवन, दैट मीन्स ऑड है हमारा जी एक्स इंटू एफ एक्स। इसको अगर हम ले लेते हैं एच एक्स, तो एच एक्स हमारा हो जाएगा जी एक्स इंटू एफ एक्स। अब बाबू एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, तो जी ऑफ माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस जी एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। यानी कुल मिला के आपको क्या दिया, माइनस जी एक्स इंटू एफ एक्स। अब बाबू देखो यही ना हमारा एच एक्स है, माइनस एच एक्स, सही है। तो इस तरह से भी आप इसको प्रूव कर सकते हो कि ऑड इंटू इवन इक्वल टू ऑड। अब इसी तरह से ये हम चेक करके देख लेते हैं, छठा नंबर, 6 नंबर को चेक करके देख लेते हैं कि क्या होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड होता है या नहीं। इवन हमारा यहां पर से क्या है, इवन हम एफ एक्स ले रहे हैं, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, यही ना हमारा एच एक्स है। रिप्लेस करो एक्स को माइनस एक्स से। अब यहां देखो चूंकि ये इवन फंक्शन है एफ एक्स, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स और ये माइनस जी एक्स। अब बाबू थोड़ा ध्यान से देखो कि क्या एच एक्स का पॉजिटिव में वैल्यू या निगेटिव में वैल्यू ये दे रहा है, नहीं दे रहा है। मतलब ना ही ये ऑड का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है और ना ही इवन का, इसीलिए नाइदर होता है। क्या मजा आया। ये इवन ऑड का थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत काम देने वाला है कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कंपटीशन के एग्जामिनेशन को बनाओगे तो उस समय ये काम देगा, ठीक है। बोर्ड के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ बोर्ड के लिए 12th के बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इवन ऑड फंक्शन का यूज सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन में होता है, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग कल एक और फंक्शन के बारे में पढ़े थे, वो था हमारा पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, इसमें कुछ फंक्शन का एग्जांपल भी हमने आपको बताया था, ठीक है। आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है,
एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस एक्स अगर हो, ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस एक्स हो, इस तरह का अगर हो तो एफ एक्स को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, जहां पर टी को बोला जाता है पीरियड ऑफ एफ एक्स। इसी में हमने आपको बताया था फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड में बताया था लिस्ट पॉजिटिव, लिस्ट पॉजिटिव पीरियड। जो लिस्ट पॉजिटिव पीरियड होता है उसी को बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। ये तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। चलिए अब हम इसको थोड़ा और विस्तार में समझते हैं कि अगर हमको पीरियड निकालना हो तो हम किस तरह से पीरियड निकालेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा ध्यान देना, यदि एफ एक्स का पीरियड, एफ एक्स का पीरियड टी हो, तो हम समझ रहे हैं कि अगर एफ एक्स का पीरियड टी हो तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखो क्या होगा। एफ ऑफ अगर हो तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड ये होगा टी बाय मॉड ए। ये याद रखना है, इसको अगर अंग्रेजी में समझोगे, ए पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी बाय मॉड ए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल से समझो कि अगर तुमको पूछा जाए फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन 3x माइनस 4 साइन 2 माइनस 3x कॉस 1 प्लस 3/2x, और बहुत सारा कुछ भी दे सकता है, जैसे 10 3x सिंपल। तो इस सब का पीरियड कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन का पीरियड क्या होता है, कॉस का पीरियड क्या होता है, टेन का पीरियड क्या होता है। तो ये सारे पीरियड के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब देखो साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो इसका अगर फंडामेंटल पीरियड लेंगे तो टी हमारा 2 पाई हो गया। ए के प्लेस पर देखो क्या है, 3 है, तो 3 का मॉड लोगे तो 3 होगा ना, तो 2 पाई/3 इसका आंसर होगा। इसका पीरियड होगा 2 पाई/3। ठीक इसी तरह से इसका भी देखो 2 पाई मॉड -3 यानी 2 पाई/3। एक्स का मल्टीपल यहां -3 है इसलिए मॉड लगा दिए। यहां देखो इसका भी 2 पाई है और मॉड 3/2 है, तो मिला क्या 2 पाई/3 इंटू 2 यानी 4 पाई/3। ठीक है, इस तरह से फंडामेंटल पीरियड निकल गया। हम इसका अगर फंडामेंटल पीरियड निकालना चाहे तो 10 का पीरियड होता है पाई बाय मॉड 3 यानी पाई/3। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर आपको किसी फंक्शन के का पीरियड मालूम हो, ठीक है, अगर ये पीरियड मालूम हो तो इसका पीरियड आप आराम से निकाल सकते हो, कोई भी रहेगा आराम से निकाल लेना। ठीक है, अब जैसे मान लो साइन स्क्वायर 3x माइनस 4 3/2x माइनस 4 कुछ लिख लो ना। इसका अगर आपको फंडामेंटल पीरियड पूछेगा तो सीधा देखो साइन स्क्वायर एक्स का आपको पीरियड याद रहना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड होता है पाई। क्या होता है? पाई। तो पाई होता है तो यहां पर आपका इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई/3/2, दैट मीन्स 2 पाई/3। ठीक है, तो इस तरह से आप पीरियड निकाल सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरी बात। यदि एफ एक्स का पीरियड
T1 एवं GX का पीरियड T2 हो तो अब यहां से देखना fx प्लस gx प्लस रहे या माइनस रहे, fx इंटू gx, ठीक है, fx बाय gx, ठीक है। इन सारे का पीरियड क्या होगा, ठीक है, सबका पीरियड होगा, पीरियड का हिंदी होता है आवर्त, पीरियड का हिंदी होता है आवर्त, याद रखना, पीरियड मतलब आवर्त, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कोई मायने नहीं रखता है, इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, जानबूझ करके हिंदी में लिख रहे हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझ में तो आ ही जाएगा, क्योंकि जो भी इंग्लिश वाला टर्म यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वो तो आपको बता ही रहे हैं। अब कहा जाता है कहलाता है, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। पीरियड ये हो जाएगा हमारा, ध्यान देना, LCM ऑफ T1 एंड T2, ठीक है, LCM ऑफ T1 एंड T2। बच्चों यहां ध्यान देना, ये तब होगा जब T1 और T2 आइदर बोथ आर रेशनल और बोथ आर इरेशनल। अगर दोनों रेशनल हो तब भी ये लागू हो सकता है, और दोनों इरेशनल हो तभी यहां पर ये इसको लागू कर सकते हैं। यहां पर होना चाहिए T1 एवं T2, T1 एंड T2 बोथ आर, इसको अंग्रेजी में लिखता हूं, T1 and T2 both are either rational or irrational, either rational or irrational। ये बात कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखना कि अगर दोनों रैशनल हो और दोनों इरेशनल हो, या तो दोनों रैशनल होना चाहिए वो, या दोनों इरेशनल होना चाहिए, तभी वो पीरियोडिक फंक्शन होगा, अदरवाइज पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा और तब उसका पीरियड नहीं निकलेगा। एक क्वेश्चन हम आपको देके देखते हैं, जैसे fx हमारा हो sin 3x प्लस 4, ठीक है ना, अब प्लस 10 स्क्वायर 1 माइनस 3/2x। चलिए इसका अगर आपको चाहिए फंडामेंटल पीरियड तो ध्यान देना, इसमें दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, दोनों का पीरियड, इसका पीरियड हमारा हो जाएगा 2π/3 और इसका पीरियड हो जाएगा हमारा π/-3/2। ये तो गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं है, रहने दो, ये हमारा 2π, यहां मॉड लगा हुआ रहता है बाबू, /3, ये तो दोनों सेम आ गया, तो एलसीएम लोगे तो सेम यही रहेगा। ये थोड़ा इसलिए गड़बड़ हो गया कि ये दोनों सेम हो गया, ठीक है। हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, यहां पर हम कुछ और ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 10x माइनस 4x माइनस 5, ये ले लेते हैं, अब मजा आएगा। अब बाबू देखो, क्या हो रहा है, इसको देखना। अब यहां पर हमारा इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, इसका फंडामेंटल पीरियड π/4। अब हमें एलसीएम चाहिए। देखो यहां पर अब एक चीज समझना है, एक चीज समझना यह है कि अब इसका क्या होगा। अब हमें चाहिए एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2π/3 और π/4। वाओ, हाँ अब यहां एक चीज है, ये बच्चा वाला कहानी है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगा। बच्चा वाला कहानी इस तरह से है कि अगर ए एलसीएम ऑफ, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, ये मैं लिख देता हूं कि क्या होता है।
LCM of A by B and C by D, ये क्या होगा? LCM of A by B, ठीक है, अब बाय C by D। इसका देखो LCM क्या होता है, LCM of A and C बाय HCF of B and D। याद रखना, ये LCM हो गया, और अगर HCF चाहिए A by B C by D का, ठीक है, तो इसका HCF होता है हमारा HCF of A and C बाय LCM of B and D। ठीक है, तो ये चीज आपको जल्दी नहीं मिलेगी कहीं, ठीक है ना, हमारे चैनल पर ही मिलेगी, आप देखिए इसको। यहां पर देखते हैं, अब हमारा ये एलसीएम क्या होगा इसका, तो मैंने क्या बोला, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड पाई, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 पाई, और इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा 1। तो इसका मतलब है कि इसका जो ये जो देख रहे हो, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हमारा हो जाएगा 2 पाई। सही है, ठीक है। तो बाकी जो है आप इसको देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे पीरियड निकालने वाला, बहुत सारे बुक में मिलेगा, आप उसको देखिए समझिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो कहीं पर, अगर आपको दिक्कत बुझाए, आपको समझने में प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन में दिक्कत हो, सुनो मेरी बात, अगर आप किसी को भी कहीं से भी किसी भी बच्चे को अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, 11th 12th जीमेन के क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो, तो मेरे इस नंबर पर आप मैसेज करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है, हम आपको उस क्वेश्चन को बता देंगे। 9 5 3 4 3 1 3 9 0 8। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, अननोन नंबर रहेगा तो रिसीव करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, तो आप व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिएगा। अगर आप हमको फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो दीक्षा मैथमेटिक्स, दीक्षा मैथ्स से फेसबुक अकाउंट है, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। दीक्षा मैथ्स से फेसबुक अकाउंट है, यहां आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो, ठीक है ना। बस आज भर हमारा वीडियो यहां तक ही रहेगा, बाकी बच्चे जुड़े हुए रहिए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी, इतना मेहनत करते हैं, इतना सेटअप तैयार करते हैं, आपके लिए ही करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा वीडियो देखा कीजिए, अच्छा ही कुछ ना कुछ तो अच्छा ही मिलेगा ना। बाकी रील्स देखोगे, डांस देखोगे, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला नहीं है। रील्स देखोगे, कॉमेडी देखोगे, वहाँ पर तुमको वर्गल कंटेंट मिलेगा, उसमें आपको मज़ा आएगा, लेकिन ये नहीं देखना है, क्योंकि इससे तो तुमको तुम्हारा भविष्य बनेगा ना, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता है, और आपको आपसे बेहतर कोई जानता भी नहीं है, इसलिए सही गलत का फैसला वो आपके हाथ में है, ठीक है ना। कोई कितना भी क्यों ना समझा दे, जब तक तुम खुद को समझा नहीं पाओगे तब तक आप सही रास्ते पर जा नहीं सकते हो। इसीलिए बच्चों ध्यान दो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, बाकी हम लोग तो हैं ही।